हैं हम अपने खेत पर और यहाँ आए हैं हम पुआल लेने, यानी जो पैरा होता है धान का वो लेने आए हैं। क्योंकि छत के ऊपर जो छप्पर छाया हुआ था, मतलब जो टटिया लगाई गई थी, तो वो थोड़ा सा बेकार हो गई है। क्योंकि 2 साल हो गए उसको, जब से लगाया तब से एक बार भी उसको रिपेयरिंग नहीं हुई। इस वाले खेत में पूरे में सरसों बो दिया गया है और सरसों अभी थोड़ा सा जग के आया है, अभी छोटा छोटा पौधा है। और हम पुआ लेने आए हैं ये पैरा, तो देखिए वहाँ लगा हुआ है, तो ले लेते ही। और चारू को इमली बहुत पसंद है। तो हम कोशिश किए पेड़ पर चढ़ने की और कोशिश मेरी सफल हुई कि ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं है, थोड़ा सा ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा। और हम चढ़ गए हैं पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर और यहाँ पर खूब सारी इमली लगी हुई है। उधर देखिए वो ऊपर लगी, कितनी सारी इमली लगी हुई है। और जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ इमली ही इमली है। ये देखिए, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और वो है नीचे का नज़ारा, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ड्रोन से वीडियो बनना है। दोस्तों बचपन में हम लोग पेड़ों पे चढ़कर ऐसे इमली हो गया, कैथा हो गया, जामुन हो गए, खूब तोड़ तोड़ के खाते थे। परंतु अब समय की भाग दौड़ में सब छूट गया। किस किस को इमली खाना है। इतनी तोड़ ली है, चारों देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। गए हैं, इतनी मशक्कत के बाद उतर गए। आज चैन मिला, अब पूरी तरीके से हम उतर गए यहाँ पे। और डर लगा था कैसे उतरेंगे, और ये लंबी सी डाल एक फट गई। इसी पे पैर रख के चलेंगे बैलेंस बनाते हुए। डरना मना है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है भैया। और ये हम उतर गए। ये देखिए, और ये रहा इसका पेड़, और हम गए थे वहाँ पे। तो ये पुआल है, इसको हम थोड़ा सा एक गट्ठर बना लेंगे, उसी में ले चलेंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत तो इन्होंने ही कर दी थी, आप लोगों ने देख लिया है। तो खेतों से शुरुआत हुई थी, ये गए थे ये पुआल लेने के लिए, इसको पैरा कहते हैं।
और साथ में लेकर आए हैं ये इमली की डाल, जिसमें ढेर सारी इमली लगी हैं खट्टी खट्टी सी, तो वही दिखा रहे थे। तो चारू को इमली बहुत पसंद है, इमली से ज़्यादा जो इनकी पत्तियां होती हैं ना वो ये बहुत ज़्यादा खाती हैं। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के बाद के टाइम से। यहाँ पापा जी गए थे किसी काम से, तो ये लेकर आए हैं बेसन के सेव, जो कि आज बहुत अच्छे थे। कभी कभी होता है कि चावल ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के सेव काफ़ी अच्छे थे। और फिर यहाँ पर हम लगा रहे हैं शाम वाली झाड़ू, और क्योंकि ये जो खाना पीना का काम था ये तो दोपहर में हो गया था, उसके बाद ये जो झाड़ू और बाकी काम होते हैं वो सारे हम करने में लग गए थे। तो झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पर। और दोस्तों यहाँ पर खेतों से घास आ चुकी है, तो वही मशीन में काटी जा रही है। शाम का टाइम हो गया है, तो धीरे धीरे पशुओं को भी चारा पानी किया जाएगा, क्योंकि शाम होते तो देर नहीं लगती है। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है, शाम के करीब 3:30 बज रहे हैं। शाम ही समझिए, क्योंकि दोपहर को तो जाते टाइम ही नहीं लगता है। तो दोस्तों छत पर हल्की हल्की सी धूप है, और हमें एक काम करना था, इसी वजह से हम आए हुए छत पर कि जल्दी से वो काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो भी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये सुबह के टाइम पर लाए थे मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है तालाब से, तो वो रखी हुई है, उसका हमें बनानी है बिरौसी। तो आज हम मिट्टी की बिरौसी बनाएंगे, और हर साल हम पहले बना लेते थे, इस साल देरी हो गई है बनाने में, क्योंकि घर में इतने सारे काम थे तो इन चीज़ों पर फिर ध्यान नहीं जाता है। तो आज ये मिट्टी लेकर आ गए थे सुबह के टाइम, दोपहर भर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला इन सारी चीज़ों को करने का। तो हमने कहा चलो शाम को बना देते हैं, क्योंकि उसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मिट्टी की बिरौसी बनाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि बिरौसी किसको कहते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों ये मिट्टी सुबह के टाइम पर लाए थे, तो वैसे ही बोरी में रखी हुई थी, तो इसको निकाल कर इसमें भूसा और पानी से अच्छे से इसको तैयार करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बनेगी नहीं। अच्छे से जो गुलथियाँ होती ना उनको हटाना होता है। तो मिट्टी हमारी तैयार हो गई है, अब बनाना शुरू करते हैं बिरौसी यहाँ पर। और वो मिट्टी हमने निकाल दी क्योंकि वो हमको ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पर भूसा ख़त्म हो गया था। तो देखिए चारू ने सुना तो दौड़ते हुए नीचे जा रही, क्योंकि नीचे ही भूसा रखा है। तो बस थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ रही थी, तो उसमें भी भूसा मिला लेते हैं। और भूसा मिलाने से दोस्तों ये होता है कि मिट्टी की कोई भी चीज़ बनाओ तो वो बाद में ना दर्रे नहीं देती, मतलब चिटकती नहीं है। इसी वजह से भूसा मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भूसा मिला के मिट्टी से इस तरह की बिरौसी तैयार करेंगे। मेरी साड़ी पर साड़ी डालो आके, अरे डालो आके मेरी साड़ी। क्या कहीं ईटा ही रख देगा, हमारे कपाड़ी पर ईटा रख दे तो सारी तो नहीं रही। सारी मिट्टी बड़ी टोक की बात करती। ईटा रख, अरे रख दे ईटा रख दे।
दोस्तों साड़ी का पल्ला बार बार गिर जा रहा है, तो चारू बार बार साड़ी का पल्ला रखने आ रही है, तो इनको परेशानी हो रही, तो कह रहे हैं क्या सिर पे ईटा ही रख दे क्या तो पल्लू ना गिरे। हमने बता दिया तो तुमने कहा था भैया ईटा रखेंगे हमारे खोपड़ी में। और चारू जब साथ में होती हैं तो मस्ती भी करती रहती हैं, साथ में काम भी करवा लेती हैं। और हर साल बिरौसी हम थोड़ा जल्दी बनाते थे, मतलब जब धूप होती थी ना तभी बना लेते थे, तो अच्छे से सूख जाती थी। इस बार मिट्टी भी नहीं आ पाई और थोड़ा सा समय भी नहीं था, और मिट्टी हमारे यहाँ तालाब से ही आती है और वो गांव से बाहर है, तो ये ही लाते हैं। जब भी कभी मिट्टी का काम होता है तो यही लेकर आते हैं, और वो भी जब सुबह के टाइम पर नहाने के पहले ये सारे काम करने होते हैं, तो वही लेकर रख दिया था। तो हमने कहा चलो लगे हाथों बना ही देते हैं। और बार बार सर से ना पल्लू गिर रहा था, तो इनका काम था कि पल्लू सिर पर रखना। और ये देखिए थोड़ा सा हम चूक गए, इन्होंने पानी इसमें डाल दिया कि अच्छे से मम्मी इसको चिकना दो तो अच्छी बन जाएगी, और कुछ ज़्यादा ही पानी इन्होंने डाल दिया था। अब इसको ना अच्छे से तैयार करते हैं। अभी ये हमको मोटी लग रही थी तो इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, और किनारे की जो बाट होती ना किनारे किनारे वो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो बाट होती है अगर ज़्यादा ऊंची होती है ना तो फिर आँच लगती नहीं, इसी वजह से इसको कम ही रखा है। तो दोस्तों हमारी मिट्टी की बिरौसी बनकर हो गई है तैयार, और थोड़ा सा मोटी हमने बनाई है ताकि आग जलाने पर फूटे नहीं। और इसको सूखने में देखो कितना टाइम लग जाता है। अभी तो फ़िलहाल धूप निकल आती है तो सूख जाएगी, अगर नहीं धूप नहीं निकलेगी तो फिर फुर्सत हो जाएगी। 8 से 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं। और इतनी मिट्टी बच गई है तो उसका फिर देखेंगे, कल कुछ करेंगे, जो शाम होने वाली है। तो चारों ने पानी इसमें ज़्यादा डाल के ज़्यादा ही कुछ गीला हो गया है, नहीं तो थोड़ा सा सूखा सूखा बनाते ना तो जल्दी सूख जाती, मगर ये जहाँ रहती है हमारा काम बढ़ाती रहती है। तो चलिए मिट्टी की बिरौसी भी बनकर तैयार हो गई है। अब जो मिट्टी बची हुई है उसका कल देखेंगे, कुछ बनाएंगे। और चलते हैं नीचे। चारू कह रहे हैं खिलौने बनाऊंगी वो मिट्टी, कल बना देंगे। अब शाम हो गई ना, कल बना देंगे। तो दोस्तों बिरौसी बनकर हो गई थी तैयार। हम नीचे आ गए हैं, हाथ पैरों को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद किचन में लग गए थे। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आटा लगा के रख देते हैं, क्योंकि आज देखते हैं क्या बनता है। किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी, भूख भी थी तो ये सब्जी और दाल खाने का किसी का भी मन नहीं था, तो आटा लगा के रख देते हैं। और फिर जो गाजर का हलवा हमने बनाया था उसको गर्म करते हैं, और शाम के टाइम सभी लोग रहते हैं तो सभी को दे देंगे। और दिन भर तो फिर नहीं किसी के पास टाइम रहता है कि सब लोग साथ में बैठकर खाएं। जाओ तो बस अब गरम कर दिया था, सभी के लिए भिजवा दिया है, मतलब मम्मी को भी दे दिया है, पापा जी के लिए भी भिजवा दिया है। उसके बाद हम भी ले आते हैं अपने लिए। गरम गरम अच्छा लगता है, ऐसे ठंडा हो जाता है फिर खाने का भी उतना मन नहीं करता है। और दोस्तों गाजर का हलवा ऐसा होता है ना कि सभी को पसंद आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और चारू जब भी खाती हैं तो उसमें जो मेवा पड़ी होती है उसको निकलवा देती है, एक एक मेवा अलग करवा देती है, उसके बाद केवल गाजर और जो मावा होता है वही खाती हैं। तो दोस्तों नाश्ता सभी का हो गया था, उसके बाद हो गई है कुछ बनने की तैयारी। तो आंगन में आग जल रही थी, उसी पर चूल्हा रख लिया गया है। अब ये जो जुगाड़ होता है बहुत ही अच्छा होता है, सभी लोग साथ में बैठकर आग भी सेकते जाते हैं, साथ में जो बनना होता है वो भी बन जाता है। तो आटा तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि पहले ही लगा दिया था। अब आज हम बनाने जा रहे हैं आटा के पास्ते। एक तो किसी को भूख नहीं है ज़्यादा तो थोड़े ही बनाएंगे, दूसरा बेसन की रोटी बनेगी। पापा जी आज खाएंगे बेसन की रोटी, और सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ना ही दाल तो दोपहर में ही बनी थी। तो बस आज कुछ इस तरीके से हल्के फुल्की सी चीज़ें बनेंगी। तो आटा के पास्ते जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं, साथ में चटपटे बनाओ तो सभी को पसंद भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बड़ी सी पूड़ी बेल लेते हैं। और फिर हमने एक छोटा सा ढक्कन लिया है, जो हींग की डिब्बी आती ना उसी का जो होता है ना वही हमने लिया है। उसी से हम छोटे छोटे से ऐसे पूड़ी जैसे कट करेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी।
अगर आटे में आप चाहें तो नमक, अजवाइन ये सारी चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन नहीं भी मिलाएंगे ना तो भी बहुत ही अच्छे से पास्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम काट रहे हैं, बाकी सभी लोग बैठकर पास्ता बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, किसी भी तरह के बना सकते हैं, छोटे बड़े। तो बस इस तरीके के क्या हो रहे थे कि एक साइज के निकल रहे थे और बनाने में भी आसानी हो रही थी। तो मम्मी ने फिर बेल दिए थे, हमने ऐसे काट के ऐसे बना लिए हैं। और कुछ हम पहले देख रहे थे कि सूप से बन जाएं, लेकिन उसमें मोटे हो जा रहे थे, तो फिर सूप से हमने नहीं बनाए थे। पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और पानी में ना थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि ये आपस में चिपके ना। और ये देखिए बनकर हमारे पास्ता तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों अगर बच्चों का पास्ता खाने का मन है तो घर पर आप ऐसे गेहूं के आटे के बना के उनको खिला सकते हैं, वो मना ही नहीं करेंगे। चारू को भी पसंद आए थे ये वाले पास्ता। तो आप सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं और ऐसे भी घर पर बना सकते हैं, सभी लोग खा लेंगे। तो पानी बहुत ही अच्छे से खौलने लगा था, तो उसमें हमने ये आटा के पास्ते डाल दिए हैं। जब तक वो पक रहे हैं तब तक हम ये सब्जियां काट लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है भाई, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, गाजर है, मटर है, तो ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह आप चाहें तो कितनी भी सब्जियां डाल सकते हैं जो कि फ़ायदा ही करेंगी। तो प्याज, गाजर, मटर, टमाटर ये सारी चीज़ें हमने काट के रख ली हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, खासकर गाजर है। तो ऐसे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं इसी बहाने सब्जियां, और बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे। तो ये पककर तैयार हो चुके थे, इनको हमने छान लिया है। थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे ही नहीं, और वैसे भी नहीं चिपक रहे थे क्योंकि पानी में हमने तेल मिला दिया था। तो ये देखिए बनकर हो गए हैं तैयार, और इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और 2-4 रोटी बनेंगी बेसन की, पापा जी के लिए और देवर जी के लिए, बस बाकी सभी लोग वो खा लेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ दोपहर का खाना ही 2 बजे 1:30 बजे ऐसे होता है, तो फिर शाम के टाइम किसी को उतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती है, कुछ हल्का फुल्का बन जाता है तो फिर काम हो जाता है। तो बस मम्मी का भी काम हो गया यहाँ पर इस जुगाड़ से कि रोटी भी यहाँ पर बन गई, हमारा भी काम हो गया कि ये हेल्दी नाश्ता भी यहाँ पर बन गया। तो बस सभी लोग जा रहे हैं, कोई दही के साथ खाएगा, कोई किसी चीज़ के साथ खाएगा। तो रोटी सभी लोगों ने खाई है। उसके बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गरम हो गया तो हींग, जीरा, प्याज और ये मटर हमने डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं, साथ में ही गाजर, ये सारी चीज़ें भी डाल देंगे, साथ में पक जाएंगी क्योंकि गाजर को पकने में टाइम लग जाता है। पापा जी भी खा रहे थे उधर, और इधर देवर जी भी खा रहे थे। और फिर इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, क्योंकि प्याज, मटर, गाजर ये सारी चीज़ें बस पकने ही वाली हैं। तो अब टमाटर भी पक जाएंगे। फिर इसमें हल्दी, नमक डाल देते हैं, मिर्च तो हमने पहले ही काट के डाल दी थी। फिर इसमें डाल देते हैं ये मैगी मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है इसमें। और जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब इसमें हम डाल देंगे ये गेहूं के पास्ता, और अच्छे से इसको चलाएंगे। चलाना पड़ता है क्योंकि जितना अच्छे से चलाएंगे ना सारी चीज़ें पक जाएंगी और अच्छे से खिली खिली सी नज़र आएंगी। और इस चूल्हे पर आज कढ़ाई के बड़े बुरे हाल हो गए। कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़्यादा जल गई थी क्योंकि ये चूल्हा थोड़ा सा बड़ा था और कढ़ाई थी छोटी, इसकी वजह से चारों तरफ से आंच लग रही थी।
तो दोस्तों ये देखिए टेस्टी हेल्दी स्वादिष्ट ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और यहाँ पर बस अब इसमें हम हरी चटनी लाल चटनी सर्व करते हैं और सभी को देते हैं खाने के लिए। बाकी सभी लोगों ने तो खाना खा लिया था, तो थोड़ा थोड़ा सा ही सभी लोग खाएंगे। और हमने तो आटा ज़्यादा लगाया था, लेकिन मम्मी ने कहा रख दो क्योंकि अब ज़्यादा भूख नहीं है, तो इसी हिसाब से फिर बना था और सभी ने इच्छा भर के खाया क्योंकि खाना सभी लोग पहले ही खा चुके थे। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हुए किचन के काम, और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।